नमस्कार, मैं विवेक पाराशर और आप देख रहे हैं डी लाइव न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में जिसका नाम है खास मुलाकात। आज हम वागड़ क्षेत्र के एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे जो वागड़ से लेकर प्रदेश की राजनीति में अपना अलग ही वजूद रखते हैं। हम बात करने जा रहे हैं उस शख्स के बारे में जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक गलियारों में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और आज प्रदेश की राजनीति में भी अपनी मजबूत पकड़ बना रखी है। हम बात कर रहे हैं निवर्तमान चिखली प्रधान महेंद्र बरजोड़ की। बरजोड़ जी, डी लाइव न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज आप हमारे न्यूज़ चैनल में आए, हम आपसे आज खास मुलाकात करेंगे और जानना चाहेंगे आपके जीवन के बारे में, राजनीति के बारे में। मेरा पहला सवाल आपसे मैं अगर ये करना चाहूँ तो सर, पहला सवाल मेरा ये होगा कि वागड़ क्षेत्र की राजनीति में आपने कई मुकाम हासिल किए हैं, आम जन की उम्मीदों को पूरा करने का भी प्रयास किया है। सर, आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब और कैसे हुई? मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत सन 1981 में, जब मैं 10वीं पढ़ रहा था। उस वक्त तो मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बना था और तभी से मैं कहीं न कहीं किसी पार्टी से, राजनीतिक पार्टी से, कांग्रेस के से जुड़ा हुआ था। उसी के तहत मैंने अपना जो राजनीतिक शुरुआत की और आज इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। सर, ये बहुत बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं। तो आपने पहले से ही सोच रखा था कि राजनीति में जाना है आपको? या बिल्कुल साहब, इसलिए तो मैं तीसरी से लगाकर ऊपर जाकर के छात्र संघ का अध्यक्ष बना, NSU का अध्यक्ष रहा, ब्लॉक का अध्यक्ष रहा और फिर आगे बढ़ते मेरा लक्ष्य ये था। हालांकि पढ़ाई तो मैं क्या अधिकारी तक भी जा सकता था BSc करने के बाद, हालांकि मैंने नहीं की। उस वक्त नौकरी भी दे रहे थे मुझे उस जमाने में, हालांकि मैंने छोड़ छाड़ के राजनीतिक शुरुआत की। मैंने सोचा कि यहाँ की जनता की जो काफ़ी सारी समस्या है उनको बहुत कम लोग सुन रहे हैं, तो अपन सुने उसको और इस चीज़ को उठावे और उनका समाधान करें। इसी मंशा के साथ मैं राजनीतिक जीवन मैंने शुरुआत किया। तो सर, आप चिखली प्रधान भी रह चुके हैं और चिखली प्रधान रहते हुए आपने काफ़ी सारे विकास के कार्य भी किए होंगे, लेकिन कुछ काम ऐसे भी होंगे जो आप सोचते होंगे कि ये होने चाहिए थे। ऐसे 3 काम आप बता दीजिए जो आप चाहते थे कि ये होने चाहिए थे लेकिन टाइम पूरा हो गया था और फिर नहीं हो पाया वो। मेजर तौर पे मेरा फर्स्ट काम ये था कि जब 2008 में चुनाव भी लड़ा 13 में, तब मेरा इशू था इसके लिए और मैंने इस चीज़ को उठाई भी था। मैंने एक चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था कि जैसे अभी जो चल रहा है वो मेरा मुद्दा था कि यहाँ से जो बहुत बड़ा एक अपना जल भंडारण के रूप में करना बैकवाटर है, इसको वहाँ लिफ्टिंग करके उसको टॉप जो 84 क्षेत्र का गैंजी का घाटा है वहाँ जो एक बांध बनना था, बोर का पाड़ा, उसमें डाला जाए। वहाँ से लेकर उसको तालाब से तालाब जोड़ा जाए, तो नहर से नहर जोड़ी जाए, ताकि सरकार को उसके ऊपर वजन भी नहीं बढ़ेगा, लोग विस्थापित भी नहीं होंगे और उसको एक तालाब से दूसरे तालाब जोड़कर रिफिलिंग किया जाता है कि 84 का हर क्षेत्र 1-1 इंच भूमि एरिकेटेड होवे और इसका लाभ आम किसानों को मिले। ये मेरी मंशा थी जो आगे भी मेरे दिलो दिमाग में, मैं जब भी मुझे अगर मौका मिले तो मैं जरूर उसको पूरा करूँगा। संवैधानिक रूप से उठाना पड़े तो भी उठाऊँगा। हालांकि संवैधानिक मामला अदर स्टेट का मामला है, हालांकि फिर भी अपन सेंट्रल गवर्नमेंट तक उसकी पहल करके उसको पूरा करूंगा। दूसरा मेरा काम था कि इस एरिया में जो जैसे डूंगरपुर है, सागवाड़ा है, वहाँ पर 2-2, 3 तरह के डिग्री कॉलेज है और जो क्षेत्र में 84 क्षेत्र में आज एक भी नहीं है। तो मेरी मंशा थी कि वहाँ लोकल जो अगर मैंने लोगों को सुविधा मिलती है तो ज़्यादा लोग पढ़ें और समझें और आगे बढ़ें और समाज के विकास में अपनी भागीदारी निभाएं। इसी मंशा के साथ दूसरा तो ये हमारा, और सबसे इससे पहला और था कि जैसे एग्रीकल्चर कॉलेज जहाँ पर जाते हैं, यहाँ बड़ौदा जाते तो या फिर इंदुपुर जाते तो यहाँ आसपास में कोई एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है और यहाँ पे ज़्यादातर 99% लोग काश्तकार हैं। तो मैं ये चाहता था कि वहाँ पे एक एग्रीकल्चर कॉलेज अपने जैसे चिखली क्षेत्र में या आसपास में कहीं खुले, ताकि लोगों को वहाँ नहीं जाना पड़े सब, क्योंकि आजकल खेती पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है सबकी तरफ से और खेती ही मेन है, आज मुख्य हो गया है। तो ये मेरी मंशा थी तीसरी, और जब भी मौका मिले तो मैं इसको भी पूरा करूँगा। ये अभी मेरे भविष्य के गर्त में है ये। विधानसभा चुनाव जो हुए थे सर, पिछले विधानसभा चुनाव जो हुए थे, सब लोगों को लग रहा था कि चिखली के 84 क्षेत्र के लिए आप प्रबल दावेदार हैं विधानसभा के और MLA आपको ही बनना चाहिए, लेकिन आपको आला कमान से टिकट नहीं मिली। तो क्या रही इसकी बड़ी वजह, क्या थी कि आपको टिकट नहीं मिली? बस वजह यही थी कि ऊपर लेवल तक जैसे आप जानते हैं अभी भी चल रहा है, जो 2 ग्रुप चल रहे हैं, तो उसमें ये था कि जैसे 4 सीटें हैं तो 2 ग्रुप पे एक ग्रुप 2 लें, 2-2, ताकि समन्वय बिठा रहे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहे। एक सिंगल ग्रुप की चल रही है, एक ही वन वे चल रहा मामला, इस तरह का। इसी तक मुझे टिकट से वंचित रखा गया और ग्रुपबाजी में अलग होना पड़ा।
तो टिकट नहीं मिलने पर आपको निराशा तो हुई होगी, उस वक्त आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? आपने एक पल सोचा था कि पार्टी छोड़ देनी चाहिए इतना काम करने के बाद? नहीं, आपको 30-35 साल हो गए। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई नहीं। संघर्ष करते रहो अपन तो, जैसे तो अपन तो ये समझते कि भाई संघर्ष करें, कभी न कभी तो उसका प्रतिफल मिलेगा अपनों को। हम शुरू से राजनीतिक जीवन से, हमारा परिवार, हमारा खानदान कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम छोड़ेंगे तो मनसा ने नाराजगी जरूर होती है। तो इसका जवाब जनता में भी नाराजगी हुई, जनता जो मेरे साथ में थी उनको भी नाराजगी हुई। नाराजगी वजह ये हुई कि परिणाम हमारा उल्टा गया, तीसरे नंबर पे आ गए। तीसरे नंबर पे आ गए हम। आपको लगता है अगर आपको टिकट मिलती तो नंबर 1 वहां रहती कांग्रेस? बिल्कुल साहब, नंबर 1 में क्या, मैं राजस्थान टॉप करता हूँ। उस वक्त माहौल इस तरह था कि जो 50-55-60 हज़ार वोटों से मैं लीड से जीतता। अच्छा अच्छा सर, अब पिछले कई सालों से देख रहे हैं हम कि कांग्रेस में गुटबाजी चरम पे आ गई है, और गुटबाजी का खामियाजा भी कांग्रेस को लोकसभा में और राज्यसभा चुनावों में भी देखने को मिला है। सभी कांग्रेस जनों का एक मंच पर लाने की और गुटबाजी खत्म करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? आपको क्या लगता है ऐसे कौन से प्रयास होंगे ताकि ये कांग्रेस की गुटबाजी खत्म हो? चल रहे हैं गुटबाजी साहब, राजा महाराजा वक्त चले। जब बाप बेटे को ने, किसी ने बेटे ने बाप को जेल में डाल दिया, जब कभी बाप ने, राजा ने अपने राजकुमार को जेल में डाल दिया, ये तो पुरुष चुराना चल रहा है और गुटबाजी चलती रहती है। हालांकि हमारी सबकी कोशिश ये है कि जो अभी जो गुटबाजी चल रही है वो चुनाव के समय सारी ये एकजुट होकर के चुनाव लड़े, पार्टी चुनाव में उतरे। ये ऊपर लेवल तक का मामला है, हम उसको पूरी, यहाँ पर भी कहीं है, हालांकि हम वो पूरी तरह से वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पंचायत चुनाव आ रहा है, उसमें भी करेंगे, सारा सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने ऊपर के लेवल की बात कही तो मैं ऊपर के लेवल का ही आपको प्रश्न भी करता हूं। जयपुर में जो देखने को मिला, थोड़ी सी कांग्रेस की अनबन और गुटबाजी देखने को मिली सचिन जी पायलट और अशोक गहलोत की, आपको लगता है कि ये सरकार 5 साल का टर्म अपना पूरा करेगी या फिर गुटबाजी में फंस जाएगी कहीं? नहीं, सरकार तो पूरा करेगी, गुटबाजी में नहीं फंसेगी। मामला ये था, अभी जो चला वो गुटबाजी का इतना मामला ही चला कि वो सरकार को अस्थिर करने का था। कुछ लोगों के उधर वो तालमेल बिठा करके, विपक्ष पार्टी से तालमेल बिठा करके सरकार को गिराने की साजिश थी। वो पूरी तरह से ये था, एकदम गुटबाजी नहीं थी कि इसको कैसे अपदस्थ किया जाए, ये मैटर था। तो ये जो गुटबाजी ऊंचे लेवल पे दिख रही है, ये गुटबाजी क्षेत्रीय लेवल पे भी आपको दिखाई देती होगी या फिर आपको दो हाथ करने पड़ते होंगे उन गुटबाजी से? चलता रहता है आजकल वो। अब जैसे ये इसे मंच पे कहने नहीं चाहिए मुझे, हालांकि आज का जो पहले जो सिद्धांतिक राजनीति थी, आज ज़्यादा स्वार्थ की राजनीति होती है। अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हर कोई आदमी करता है, तो कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको टांग खिंचाई तो हर जगह हो रही है और होती रहती है। हम समझते हैं होती भी रहती है और आगे भी बढ़ते रहते हैं। आपको क्या लगता है ये गुटबाजी का फायदा होता है या नहीं होता है पार्टी लेवल पे? नहीं, फायदा तो क्या है, कहीं कुछ ऐसा है कि थोड़ा सा ये कहीं गुटबाजी ऐसे लोग भी करते हैं जिनका कोई फील्ड में कोई आधार नहीं हो, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। स्थानीय स्तर पर जो विकास के कार्य होते हैं उसमें ये गुटबाजी के चलते ही कांग्रेस के सदस्यों द्वारा या बड़े नेताओं द्वारा आपने जब भी विकास के काम किए हैं, कभी अडंगा लगाया गया या फिर आपको उसके लिए एनकरेज किया गया, आगे बढ़ाया गया विकास कार्यों के लिए? आपको क्या लगता है? नहीं, अड़ेंगे तो कोई नहीं, अड़ेंगे तो कोई ठीक है। ऐसा कोई किसी को, जैसे ये चलता है आजकल वो कंपटीशन, मतलब वर्चस्व की लड़ाई है, ये करा देगा काम तो फिर मैं मेरा क्या होगा, नहीं वो करा देगा तो फिर हमारी बुराई होगी, नहीं, इस तरह से वो तो चलता रहता है और काम होते रहते हैं। वो हर जगह हर चीज़ में, सभी पार्टियों में, इसलिए ऐसा कोई नहीं है। तो सर जल्दी नगर निकाय के चुनाव एवं पंचायती राज के भी चुनाव होने वाले हैं, आप अपने आप को किस पद के दावेदार मानते हैं? आपको क्या लगता है कौन सा पद आपके लिए उचित रहेगा? पद मेरे तो सभी तरह से, अगर जैन सीट होती तो मैं यहाँ पे जिला प्रमुख के लिए, हालांकि वो रही नहीं अभी, जैसे ये आरक्षण रिजर्वेशन के मामले में 50% में दोनों जगह महिला सीटें, तो मैं ये दावे के साथ में जरूर कह रहा हूँ कि मैं दोनों जगह बोर्ड बनाऊंगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। चिखली में मेरा प्रधान का बोर्ड बना दूंगा, यहाँ पर भी बढ़ाऊंगा मैं। बिल्कुल, तो पर्दे के पीछे से आप काम करने के मूड में है? क्योंकि बिल्कुल पूरी तरह से। तो ये सर, वर्तमान में कोविड-19 का कहर पूरे देश सहित जिले भर में फैल रहा है। जो लोग गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं, ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि अभी भी हम मार्केट में देख रहे हैं, गांव में भी हम देख रहे हैं कि दुकानों पर कुछ लोग बिना मास्क के सामान बेच रहे हैं, बेधड़क बिना मास्क के निकल जा रहे हैं। छोटे मोटे आयोजन होते हैं, उसमें भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते। हालांकि सरकार, राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार और यहाँ के प्रशासन भी पूरे अपने प्रयास कर रहा है, तो उनसे क्या अपील करना चाहते हैं सर? नहीं, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इसके लिए। तो खुद के लिए कर रहे हैं सरकार को, जो भी अधिकारी कर रहे हैं, जो भी हमारे कोरोना योद्धा जैसे डॉक्टर हैं, पुलिस है, सारा प्रशासन है, सारा उनके लिए कर रहा है, और खुद के लिए भी पालन नहीं करते तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो इस मूड में हैं। बिल्कुल सही है। अगर हम नगर परिषद के चुनावों की बात करें, क्योंकि आप भी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कांग्रेस में नगर में सभापति के पद का सबसे अच्छा प्रबल दावेदार कौन है?
वो बैठ के तय होता है। अभी समय नहीं है, जब घोषणा हो जाएगी इसके बाद हम बैठ के तय करेंगे कि हमारा अच्छा दावेदार और वर्चस्व वाला जो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जिसका वर्चस्व कायम हो और इसका भी बेनिफिट मिले, पार्टी के साथ साथ उसका खुद का भी प्रभुत्व हो तो उसका बेनिफिट मिले। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा सर क्योंकि बहुत सालों से यहाँ पे कांग्रेस का बोर्ड नहीं बना है और अब हो सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट दे किसको नहीं दे, लेकिन उन्होंने कुछ सोच रखा होगा, उनके पास में दावेदार भी हैं। तो आप भी क्षेत्र में हैं, आप भी वर्चस्व रखते हैं, सारी चीज़ें हैं, आपके नज़र में अगर कोई हो तो कांग्रेस पार्टी को एक दिशा मिल जाए कि इस और प्रयास करने हैं। हम कोशिश करेंगे कि जैसे खुद की उम्मीद से तो उम्मीदवार बहुत हैं अपना, उनको मैं बन जाऊं, हालांकि जनता की उम्मीद से कौन खरा उतरेगा, जनता की उम्मीद के हम जनता की राय लेकर के हम बैठ के तय करेंगे कि कौन जनता की उम्मीद खरा उतरेगा, जनता की तरफ से कौन उम्मीदवार हो सकता है ताकि जनता का उसको समर्थन मिले और चुनाव में सफलता हासिल करें। प्रज्वल जी, आप हमारे डी लाइव स्टूडियो आए और आपने अपने मन की बात कही, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर।